और स्पेशली ये कहा कि 370 बीजेपी क्रॉस करेगी और एनडीए 400, कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह से हमारे देश में आक्रोश है, जिस तरह से जो सत्ता में नहीं है, मतलब सत्ता मतलब केंद्र सरकार के अलावा जहां जहां विपक्षी पार्टियां सत्ता में है, वहां जिस तरह से लोगों को परेशान करने की कोशिश हो रही है, सरकार को जिस तरह से तोड़ फोड़ करके अपने पाले में करने की कोशिशें हैं, उससे पूरे देश में बहुत नाराजगी है। अभी आपने देखा कि हमारे झारखंड में किस तरह से जो खेल हुआ, उसके बाद क्या आक्रोश है लोगों के बीच, खासतौर पर जैसे आदिवासी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और तमाम चीजें जो हुई, उससे लोगों के मन में बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा और वहां बहुत ज्यादा आक्रोश है। तो आप जबरदस्ती कुछ थोप नहीं सकते हैं और इसमें आपको मतलब जनता का मन घड़ी घड़ी बदलता है। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में जनादेश मिला तो झारखंड में भी मिलेगा। तो चीजें हमेशा पॉलिटिक्स में बदलती रहती हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह से अभी से कोई दावा करना चाहिए। लेकिन झारखंड की अभी जो परिस्थितियां हैं, चंपई सोरेन जी फिलहाल मुख्यमंत्री पद संभाल रहे हैं और हेमंत सोरेन जी ने भी पिछले दिनों कई सारी बातें की, अपना दुख व्यक्त किया। लगातार जो अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखिए, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो पूर्व मंत्री विधायक रह चुके हैं, उन पर भी बहुत सारे करप्शन के केसेस हैं और बहुत बड़ी बड़ी राशि है उसमें। लेकिन चूंकि वो भाजपा में है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन टीम उनके पास न तो जाती है, न समन भेजती है, न उन्हें परेशान करती है और चुन चुन कर ऐसे लोगों पर जिन पर कोई ऐसा आरोप भी नहीं है। कल जैसे माननीय हेमंत सोरेन जी ने बताया कि जिस लैंड के लिए उन्हें अरेस्ट किया गया है, उस लैंड में उनका नाम है ही नहीं और वो एक सार्वजनिक जमीन है, भूइहरी जमीन है, जो जिसकी खरीद फरोख्त हो ही नहीं सकती। और उन्होंने तो कहा कि अगर सबूत मिल जाएगा तो फिर वो राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, झारखंड छोड़ देंगे। इतनी बड़ी बात उन्होंने कल कही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि आप निरीह लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो निरीह लोग और या फिर देश के जो जनता द्वारा चुने हुए लोकप्रिय नेता हैं, उनके पीछे न लगकर विकास का काम करना चाहिए। अगर आपके विकास के कार्यों को देखकर जनता अगर खुश होती है तो निश्चित रूप से वो जनादेश दे, तो उसमें सब लोग उसे स्वीकार करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के रेजिडेंस और अराउंड 10 प्लेसेस में लोकेशंस पे ईडी के सर्चेस जो है जारी है। ईडी का इन्वेस्टिगेशन यहाँ भी चल रहा है, कैसे देख रहे हैं? पहले झारखंड में हमने देखा और अब दिल्ली। देखिए, अगर कोई केंद्रीय जांच एजेंसी है तो उसे पूरा हक है अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है उसे रोकने का, लेकिन वो तटस्थ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुन चुन कर किसी को टारगेट किया जाए। ये बहुत गलत हो रहा है इस देश में। इसके पहले ऐसा कहीं नहीं हुआ था। इतना बायस्ड जो एजेंसियां हैं, आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े नाम हैं, नाम मैं क्या गिनाऊं, आप सभी जानते हैं कि जो कि पहले दूसरी पार्टियों में थे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे भाजपा के नेतागण, और जैसे ही वो भाजपा के पाले में आए, उनके खिलाफ बोलना भी बंद कर दिया, एजेंसियां भी वहां जाना बंद कर दी। किसी का केस ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसी को बिल्कुल पाक साफ घोषित कर दिया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।